हाय गाइस, योर सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति वाशने और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने लुसेंट जीके के 1000 क्वेश्चन को। यह उसका पार्ट 3 है गाइस। अगर आपने उसके शुरू के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वह सारे क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन दोनों वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो गाइस वहाँ से उन्हें ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन हम जो इस वीडियो में ले रहे हैं वो है, पेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो पेंगा रोग ये है आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय जो है वो इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का जो संबंध है वो फुटबॉल से होता है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो है हीराकुंड बांध। यह उड़ीसा में स्थित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की जो मुद्रा है वो है रेन मिंगमिंग। और किसी किसी एग्ज़ाम में ऑप्शन में युआन का भी ऑप्शन होता है, तो अगर आपके क्वेश्चन के पर डिपेंड करेगा कि चीन की मुद्रा कौन सा उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर युआन है ऑप्शन में तो युआन, अगर रेन मिनमी है तो रेन मिनमी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुआंट हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी, जिसे पूरा इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक जो है ये कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेस का मुख्यालय जो है ये काठमांडू नेपाल में है। दक्षेस में कितने देश सदस्य हैं? तो दक्षेस में पूरे 8 देश सदस्य हैं, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सम्मिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो कुल तट रेखा की लंबाई है वो है 7516। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो अभ्रक का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रेक्टस रोग होता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एक्स कार्बोनिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वो है NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली जो गैस है उसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिएगा, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। कैल्सीफ्लोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट देखिएगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो कहते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और
28 फरवरी 2020 में मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम थी वो थी वुमेन इन साइंस। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी है वो रोम कहलाती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई? तो ये 1907 की सूरत अधिवेशन में विभाजित हुई थी। नेक्स्ट है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो यह मंदिर राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये फुटबॉल विश्व कप था, ये ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप ये रूस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे JV मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा प्राप्त था वो था अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, लेकिन अब ये अनुच्छेद हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, यानी जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर के जो पहले LG बनाए गए हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न देखिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद ये है मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो विश्व का सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। स्विज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्विज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो दादर नागर हवेली की जो राजधानी है वो है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी जो है वो है उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी थी? तो दक्षिणी सूडान की जो राजधानी थी वो थी जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, लेकिन अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी का जो लेखक है वो है अबुल फजल। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉफमैन कप ये है टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो होती है स्टेपेज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो होती है फीमर जांघ की हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में 6390 पेशियां होती हैं। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिका यानी RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने
की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को जस्तीकरण या गैल्वीकरण कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का पहला तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये डिगबोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा किलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था। नेक्स्ट देखिएगा, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो यह प्रस्ताव जो था ये सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन ये है फेयरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो भारत में आपातकाल की जो प्रथम घोषणा थी वो चीनी आक्रमण के समय 20 अक्टूबर 1962 में की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की अभी राजधानी को बदल दिया गया है। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के स्थान पर अमरावती कर दी गई है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो ये मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की जो खोज थी वो फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील ये आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा जो होती है ये कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो ये 1893 में स्वामी विवेकानंद ने संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ये छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवंशिकता के नियमों को प्रतिपादन किसने किया? तो आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगोर मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये शहतूत पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो गाइस यहाँ पर हमने 300 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। उन दोनों वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ से जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो से लेकर आपका अगर कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस यहाँ पर अपने सेशन को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।